औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एपिसोड नंबर 2 मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की बहुत ही एक खूबसूरत नज्म जिसका इंतखाब हमने गुज़िश्ता हफ्ते हमने किया था, और वो नज्म जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस नज्म का नाम याद है आप लोगों को? तालीमाते नबी, जो कि सफ़ा नंबर 133 पेज नंबर 133 के ऊपर मौजूद है। हमने पिछले एपिसोड के अंदर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का हमने तारुफ पढ़ा था, और हमने पहला बंद जो है इसका मुताला कर लिया था। तो ये कहकर क्या इल्म पर इनको शैदा कि हैं दूर रहमत से सब अहले दुनिया, मगर ध्यान है जिनको हरदम खुदा का, है तालीम का या सदा जिनमें चर्चा, इन्हीं के लिए यहाँ नेमत है खुदा की, इन्हीं पर है वहां जाके रहमत खुदा की। ये हमने पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको ये रिकॉर्ड किया था और आपको हमने पढ़ाया था। आज हम बंद नंबर 2 से इसका आगाज करेंगे। सिखाई इन्हें नौ इंसान पर शफकत। नौ कहते हैं किस्म को, नौ इंसान यानी इंसानों की किस्में। शफकत का मतलब होता है उन पर रहम करना, मोहब्बत करना। शफकत के मायने ये होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के ऊपर शफकत करना सिखाया है। फरमाते हैं कि गरीबों पर, अमीरों पर, मजलूमों पर, जालिमों पर भी शफकत करो, उनकी मदद करो। एक मकाम पर अल्लाह के रसूल ने जब कहा कि जालिमों की मदद करो, तो सहाबा कराम कहने लगे अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद तो सुनी है, ये जालिम की मदद हमने कभी नहीं सुनी। जालिम की मदद से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जुल्म से रोकना, उनको जुल्म से बचाना जालिम की मदद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जितनी तरह के इंसान है, जरा गिनना शुरू करें कितनी तरह के इंसान। एक फौरी तौर पे जो हमारे दिमाग में, हमारी अकल में जो इंसानों की किस्में आ रही हैं, हम जरा उनको गिनते हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, एक मर्द है, एक औरत है, एक जवान है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक बादशाह है, एक रियाया है। इसी तरह से आप गिनना शुरू कर दीजिए, ला तादाद किस्में अल्लाह ताला ने यहाँ पर दुनिया में इंसानों की हमें दी है। औरत पर किस तरह शफकत करनी है, बच्चों पर किस तरह शफकत करनी है, बूढ़ों पर किस तरह शफकत करनी है। यानी आप उस हदीस से अंदाजा लगाइए किस कदर खतरनाक हदीस है। 3 बातें अल्लाह ताला ने जिब्रील से कही कि ये दुआ के तौर पर मांगे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इस पर आमीन कहें। अब मुलाहिजा फरमाइए जरा, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमजान के महीने के रोजे मिले और वो अपनी मगफिरत ना करा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। दुआ कौन मांग रहा है? जिब्रील, फरिश्तों के सरदार। मंगवा कौन रहे दुआ? अल्लाह। और आमीन कौन कह रहे हैं? रसूल अल्लाह। यानी दुआ की जो है कबूलियत में कोई गुंजाइश ऐसी है ही नहीं कि हम कहें ये कबूल नहीं होगी। हर सूरत कबूल होगी। आमीन कहने वाला कौन? दुआ कहने वाला कौन? दुआ करवाने वाला कौन? फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप पर दुरूद न भेजे, हलाक और बर्बाद हो जाए वो। फरमाया आमीन। और तीसरा कि जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे की हालत में मिले और अपने माँ बाप की वो खिदमत ना कर सके, फरमाया हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स। फरमाया आमीन। यानी औलाद पे शफकत, माँ बाप पर शफकत, बहन भाइयों पे शफकत, रिश्तेदारों पर शफकत, पड़ोसियों पे शफकत। यानी इंसानों की इकसाम, अनवा इकसाम, जरा देखिए कितनी तरह की किस्म के इंसान इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब पर अल्लाह के रसूल ने हमें शफकत करना सिखाई है। ये सिर्फ मैंने अभी पहले मिसरे की तशरीह की है। अब आप सोचें बंद की तशरीह के लिए मवाद कितना होना चाहिए लिखने के लिए। सही है। कहा है ये इस्लामियों की अलामत, अलामत कहते हैं निशानी को। ये इंसान मुसलमानों की, इस्लामियों से मुराद या मुसलमान, इस्लाम के मानने वाले, उनकी अलामत, उनकी निशानी है।
जब तुम देखो कि वो किसी पर शफकत कर रहा है कोई फर्द, तो यकीन कर लो कि ये मुसलमान है, ये साहिब ईमान है, ये इस्लाम वाला है, ये दीन दीन मोहम्मदी वाला है, क्योंकि ये इंसानों पर शफकत कर रहा है। ये वो अमेरिका नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक बम गिराता है, एटम बम नागासाकी पर, और एक गिराता है हिरोशिमा के ऊपर, और एक दिलसोज, दिल को हिला देने वाला एक बड़ा साने और वाकया रोनुमा हो जाता है दुनिया की तारीख के अंदर कि इंसानियत की इंसानियत तबाह हो जाती है। आज भी वहां पैदा होने वाले लोग जो है माजूर पैदा होते हैं, आज भी वहां कोई फसल उग नहीं सकती वहां पे। तो एक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो इस दीन इस्लाम तो हमें लोगों पर रहम और शफकत सिखाता। सूरह अनफाल में आप लोगों ने पढ़ा था कि किन कुफ्फार के खिलाफ जिहाद के लिए तुम्हें तलवार लेके खड़ी होनी है। वो कुफ्फार जो अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कुफ्फार जो अल्लाह के दीन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उन पर किसी किस्म का जुल्म करने का हुक्म नहीं है आप लोगों को, उनके साथ रहम और शफकत का मामला है। तभी तो दीन इस्लाम फैला है। दीन इस्लाम की खूबसूरती क्या है? आप अभी अर्तुगरुल ड्रामा के अंदर हलाकू खान, चंगेज खान की बर्बरियत और दरिंदगी को देख रहे होंगे आप लोग। दीन इस्लाम का क्या मामला रहा कि अल्लाह के रसूल मक्का के अंदर दाखिल होते हैं और क्या फरमाते हैं? जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, जो अपने घर के दरवाजों को बंद कर ले, जो मक्का की हरम की हुदूद में आके खड़ा हो जाए, सब पर अमान है और सबके लिए आम माफी का ऐलान है। हब्बार बिन अल असवद, जिसने आपकी बेटी जैनब का कत्ल किया था, वो आता और कहता कि हुजूर पाक, मैंने आपकी बेटी का कत्ल किया है, मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया, जाओ, तुम्हें माफ किया, जाओ, तुम सब आजाद हो, कोई किसी का गुलाम नहीं, किसी का कोई सूद किसी के ऊपर नहीं, किसी का लेन देन नहीं, किसी का कोई गुनाह नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो, तुम्हें माफ किया जाता है। यह है दीन इस्लाम की हुस्न और उसकी खूबसूरती। अल्लाह पाक माफ करने वाला है, वो कहार जरूर है, वो जब्बार जरूर है, वो सजाएं जरूर देगा, लेकिन नाफरमानों को और जो उसकी फर्माबरदारी में अताअत में दाखिल हो जाते हैं, उन सब के लिए ऐलान माफी है। तो फरमाया कि सिखाई इन्हें नौ इंसान पर शफकत। कहा है ये इस्लामियों की अलामत कि हमसाये से रखते हैं वो मोहब्बत, हमसायों से मोहब्बत रखने का लिए कहा। हदीस जरा सुनिए, हदीस शरीफ है कि जिसको दुनिया में नेक बीवी, क्या फरमाया, नेक बीवी और नेक पड़ोसी मिल जाए, गोया दुनिया में उसे जन्नत मिल गई है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मैं उन खुशकिस्मतों में से हूं कि मेरे पड़ोसी इतने आला, इतने अरफा, इतने बेहतरीन किरदार के लोग हैं। और पड़ोस ये नहीं है कि सिर्फ आपके बराबर वाला, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर उधर, 40 घर उधर। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने गली के और अपने दाएं बाएं मौजूद घरों के अफराद का भी जिक्र करूं, बेहतरीन लोग, और फिर अल्लाह ने मुझे वो नेमत भी दी कि बेहतरीन बीवी, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक जन्नत पा चुका हूं। इसका मतलब यही आखिरत में नहीं मिलेगी, दुनिया में भी मिली, आखिरत में भी इंशाअल्लाह आमाल की बदौलत अगर नेक आमाल हुए, अल्लाह ने माफी रखी, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी उस जन्नत को भी पाएंगे। लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने वो जन्नत दी जो पड़ोसी। और सहाबा कराम कहते हैं कि पड़ोसियों के बारे में अल्लाह के रसूल इस कदर हुकूक का तस्करा करते थे, इस कदर हुकूक का तस्करा करते थे कि हमें तो शुबा होने लगा था कि तरके में, यानी जायदाद में, दौलत में भी इनका हिस्सा होगा। इस कदर पड़ोसियों के हुकूक की बात की जाती है इस्लाम में। क्योंकि अगर अभी इस वक्त मेरे घर पे अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई वाकया पेश आता है, क्या मैं घर पहले पहुंच पाऊंगा? क्या मेरे रिश्तेदार मेरे घर पहुंचकर मेरी मदद घर वालों की करने के लिए पहुंच पाएंगे? मेरा पड़ोसी सबसे पहले मदद करने पहुंचने वाला मेरा पड़ोसी होगा। तो पड़ोसी के हुकूक भी उतनी ज्यादा है। फरमाया कि तुम्हारे घर में कुछ पके और पड़ोसी भूखा सो जाए, हलाकत ऐसे आदमी के लिए। हर लिहाज से पड़ोसी का ख्याल रखना है। तो हमें पड़ोसियों से मोहब्बत और शफकत करना भी सिखाई है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, पड़ोसी पड़ोसी होता है।
और पड़ोसी का तो हक ज्यादा है, उसको इस्लाम की दावत देना तो आप पर लाजिम है अगर वो मुसलमान नहीं है तो। शब रोज पहुंचाते इनको राहत, दिन और रात इनको राहत सुकून पहुंचाना है पड़ोसियों को। वो जो हक से अपने लिए चाहते हैं, ये हदीस का हदीस है जिसको शेर की सूरत में यहां बयान किया गया है कि मोमिन तो दरअसल वो है जो अपने लिए पसंद करते हैं, वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करते हैं। तो फरमाया वो जो हक से अपने लिए चाहते हैं वही हर बशर के लिए चाहते हैं। हर बशर से मुराद हर इंसान, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने। अब रमजान के महीने के अंदर हम जब रोजे में होते हैं तो हम क्या पसंद करते हैं कि हमारे टाइमिंग में जरा कमी कर दी जाए। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी पौन घंटे की क्लास है आधे घंटे की कर दी जाए। टीचर कहता है मेरी पौन घंटे की क्लास है आधे घंटे की कर दी जाए। सारे ऑफिस वाले कहते हैं सर हमारा 9 to 5 के बजाय सर 9 to 3 कर दिया जाए सर। रमजान के महीने के अंदर हम जरा तसाहुल पसंद हो जाते हैं। हालांकि रमजान में जब भूखे पेट होते हैं तो काम करने की ताकत ज्यादा होती है। पेट भरे लोग जो है वो उनके काम करने की ताकत होती है उनमें कम होती है। आप देखिए अफ्तार करते ही हमारी क्या हालत हो जाती है। मगरिब की नमाज भी हम पर बोझल हो जाती है। इशा की नमाज और तरावी जो है वो पढ़ना मुश्किल हो जाती है अगर इन पेट भरों के साथ हम जाते हैं तो रमजान के महीने के अंदर हम अपने लिए तो सहूलत पाते हैं, लेकिन घर में काम करने वाली मासी से घर के पूरा झाड़ू पोछा करवाते हैं। कभी उसको भी कह दिया करो कि रमजान का महीना आ गया है, तुम ये 2 कमरे छोड़ दो, ये मैं कर लूंगी, तुम ये 3 कमरे करके चली जाओ। बर्तन मत धो, बर्तन मैं धो लूंगी, कपड़े मैं धो लूंगी, तुम खाली झाड़ू पोछा करके चल। कभी ऐसा करते हैं? नहीं। ईद आने वाली भाई, जरा सही से आओ, झाड़ू पोछा करो, पूरे घर को साफ करो। भैया तुम रोजे से हो क्या, वो रोजे से नहीं है क्या? तो जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अपने लिए तो पसंद करते हो कि कोई मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, कोई मेरे पीठ पीछे मेरी गिबत ना करे, और तुम क्या करते हो? दूसरों के खिलाफ बात करते हो, दूसरे के पीठ पीछे बात करते हो। तो जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। जो मयारात तुमने अपने लिए रखे हो मयारात दूसरों के लिए भी रखो। फिर फरमाया तीसरे बंद के अंदर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, अल्लाह ताला कभी भी उस शख्स के ऊपर रहम नहीं करता, न हो दर्द की चोट जिसकी जिगर पर। किसी के ऊपर कोई आफत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, और आप चूंकि बड़े मजे से जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप तो जनाब अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। रमजान के अंदर हमें क्यों बड़ी तकलीफ होती है और हम क्यों खिलाने पे लगे होते हैं? क्योंकि हमें खुद भूखा रहकर अंदाजा होता है भूख का एहसास क्या होता है। अभी सर्दी लग रही है तुमको तो अंदाजा लग रहा होगा कि सर्दी के मौसम में जो है वो तो गरीब जो झोपड़ी के अंदर रहने वाला उसके ऊपर क्या हालत गुजरती होगी। गर्मियों के अंदर तुम्हें अंदाजा होता होगा कि हम तो एसी के अंदर आराम से बैठ जाते हैं, क्लास भी एसी वाली क्लास है, बड़े बड़े चिलर लगे हुए क्लास के अंदर, घर के अंदर भी बड़े बड़े स्प्लिट एसी लगे हुए जनाब, गाड़ियों के अंदर भी एसी लगा हुआ जनाब। लेकिन गरीब के ऊपर जरा कभी सोचो, उसके घर में तो सब कुछ नहीं होता। तो इंसान अगर दूसरे इंसान का दर्द ना रखता हो तो जनाब उसके बारे में फरमाया कि खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर। फिर अल्लाह ताला भी रहम नहीं करता उस पर, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करता। याद रखो मेरे बच्चों, जो सलाहियत तुम्हें अल्लाह ने दी है, जो ताकत तुम्हें अल्लाह ने दी है, जो दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है, जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया, वो अल्लाह का दिया हुआ, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुम्हें भी अल्लाह ताला अगर उन झोपड़ियों में पैदा करता, तुम्हें भी अल्लाह ताला अगर उसी तरह मुश्किलात में पैदा करता तो क्या होता? शिकवा कर सकते थे? नहीं, कोई शिकवा नहीं कर सकता था। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपनी इस दौलत में, उस रिस्क में तुम उन गरीबों का हिस्सा भी अपना शामिल करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, अल्लाह ताला उस इंसान पर रहम नहीं करता, ना हो जिसके दर्द की चोट जिसके जिगर पर, जिसको चोट नहीं लगती, नहीं पता चलता कि दूसरे की तकलीफ क्या है, दूसरे की तकलीफ को महसूस नहीं करता। किसी के घर आफत गुजर जाए, आफत यानी मुसीबत, बेशुमार मुसीबतें गुजर जाती हैं लोगों पर, किसी के अपने मर जाते हैं, कहीं जलजला आ जाता है, कहीं मकान गिर जाता है, कहीं जो है वो आग लग जाती है, बेशुमार तरह की मुसीबतें आफतें लोगों के ऊपर आती हैं। और इन मुसीबतों और आफतों पर अगर आप किसी के ऊपर रहम ना करें तो अल्लाह ताला भी आप पर रहम नहीं करेगा जब आप मुश्किल और मुसीबत के अंदर होंगे। पड़े गम का साया न इस बेअसर पर,
करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, जमीन वालों पर तुम मेहरबानी करो, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अल्लाह ताला आसमान से तुम पर अपने रहमत के दरवाजे खोल देगा। अभी पिछले दिनों फेसबुक के अंदर एक वाकया, एक मुल्क का एक वाकया जो है, वो मुल्क का नाम मेरे जहन से निकल गया, पुराने वक्तों की बात है कि हुकूमत ने अनाउंस किया कि जनाब हम किस्तों पर लोगों को फ्रिज और टीवी और जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, ये हम इनको किस्तों पे देने के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए। उस बस्ती के अंदर जितने, उस शहर के अंदर जितने लोग थे, उन लोगों ने फ्रिज खरीद लिए। फ्रिज खरीदने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि हमारी कौम में कुछ बीमारियां पैदा हो गई हैं, और वो बीमारी ये थी कि हमने लोगों की मदद करना छोड़ दी। उन्होंने उलमा से राब्ता किया, उलमा ने उनसे कहा कि फ्रिज हराम हो गया, अब आप में से कोई भी फ्रिज अपने घर में नहीं रखेगा। इन लोगों ने अपने दूसरे शहर में मौजूद रिश्तेदारों में, गरीबों में फ्रिज तकसीम कर दिया और अपने घरों को फ्रिज से खाली कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमारे घरों में फ्रिज नहीं था तो जो खाना हमारे घर में पकता था उसमें से, चूंकि हमें ये डर था कि खाना अगर पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा, तो हम गरीबों को खिलाते थे। कोई गरीब भूखा नहीं रहता था, हमारे शहर के अंदर कोई भूखा रात को नहीं सोता था। हम अपने पड़ोसियों को खाना दिया करते थे। लेकिन जब से हमारे घरों के अंदर ये फ्रिज आया है, हमने जखीरा अंदोजी करना शुरू कर दिया है। हमने फ्रिज के अंदर तरह तरह की चीजें जमा करना शुरू कर दी। हिर्स और हविस हमारे अंदर पैदा हो गई है। गरीबों की तकलीफ हम भूल चुके हैं। अपने लिए बचाते हैं कि आज थोड़ा खा लिया, कल थोड़ा खा लेंगे। अपने लिए बचाते हैं, ये नहीं सोचते कि आज हमने थोड़ा खा लिया, किसी गरीब को भी खिला देते हैं। रिस्क के अंदर बरकत चाहते हो, गरीबों को खिलाना शुरू कर दो, पड़ोसियों में खाना तकसीम करना शुरू कर दो। तुम जितना रिस्क अपना बांटोगे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में दूसरों का हिस्सा उतना ज्यादा शामिल करेगा। याद रखना, तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता है खाना खाने, तो याद रखना कि वो तुम्हारे घर का खाना नहीं खाता, वो अपने नसीब का रिस्क तुम्हारे घर में आके खाता है। तो उसका नसीब का रिस्क भी अल्लाह ताला तुम्हारे घर में डाल देता है, तो तुम्हारे घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। एक गरीब का वाकया सुनाता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कोहे तूर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और रास्ते के अंदर वो मिलता है, कहता है कि पेट भर के खाना नसीब नहीं होता जिंदगी में कभी। अल्लाह ताला से कहिए कि मेरे नसीब में जितना रिस्क है एक ही दफा लिख डालें, एक ही दफा लिख दे मेरे नसीब में रिस्क, मैं एक ही दफा पेट भर के खा लूं, फिर मुझे भूखा रहना पड़े पूरी जिंदगी, मैं भूखा रह लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा अल्लाह ताला से। अल्लाह से कहा, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली इस बंदे की। जितना, अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम उस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जो है वो चले गए कुछ सालों के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कहने लगे जरा उस आदमी का हाल तो पूछो कि किस हाल में है वो। जब उस मुल्क और उस शहर के अंदर दाखिल हुए तो पता चला एक लंबी कतार लगी हुई है लोगों की। पूछा भाई ये कतार कैसी? कहा एक बड़ा सखी आदमी सबको खाना खिलाता है, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त की रोटी सबको देता है, रोजाना खिलाता है। ये सारे लोगों की कतार है जो खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी लाइन में लगे, कहता मैं भी जरा उस बंदे से मिलूं तो सही। जब वो उस बंदे तक पहुंचे तो देखते ही तो वही आदमी है। कहा तू तो फकीर था, तुझे तो एक वक्त की रोटी पेट भर के खाने को नहीं मिलती थी, ये आज तू किस हाल में पहुंचा? कहा बस वो जो आपसे दुआ मंगवाई थी, वो जो अल्लाह से गुजारिश करवाई थी, वो पूरा खाना मेरे नसीब का जितना मेरी जिंदगी का रिश्ता वो मुझे मिला, मैंने पेट भर के खाया और बाकी मैंने लोगों में तकसीम कर दिया। अगले रोज फिर रिस्क तो नहीं आ गया, मैंने फिर पेट भर के खाया, फिर लोगों में तकसीम कर दिया, फिर खाया, फिर तकसीम किया, फिर खाया, फिर तकसीम किया। आज हालत ये हो गई कि पूरे शहर पूरी बस्ती को खिलाता हूं और खुद भी पेट भर के खाता हूं। उसके रिस्क को अल्लाह ताला ने, बरकत अल्लाह ताला ने उसके रिस्क के अंदर डाल दी। ये है रिस्क की बरकत। तो जिसको चोट नहीं पड़ती, जिसको दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता, तो अल्लाह को भी उसका दर्द महसूस नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपका शहर अमन का शहर बन जाए, आप चाहते हैं आपका शहर सुकून का शहर बन जाए, तो आप भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए और दूसरों के दर्द को दर्द समझना शुरू कर दीजिए। देखिए अल्लाह ताला भी आपके लिए रहमत के दरवाजे कैसे खोलना शुरू करता है। ये ईमान होना चाहिए आपका, एक मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए। फरमाया करो मेहरबान तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी। चौथा बंदे के डराया तासुब से उनको ये कहकर, सबसे बड़ी मुसीबत हमारे वतन के अंदर, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के अंदर, हमारे सूबे के अंदर यही चीज है, तासुब।
तासुब किसे कहते हैं? मैं सिंधी हूं, तुम पंजाबी हो, वो बलोची है, ये पठान है, ये हजारे वाला है, ये सराइकी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, देवबंदी है, ये बरेलवी है, अहले हदीस है। हम इसी में मर गए। इकबाल क्या कहता है? यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ कि क्या मुसलमान भी हो? ओ भैया, मुसलमान भी हो तुम। कोई शिया के नाम पे अलग हो जाता है, कोई सुन्नी के नाम पे अलग हो जाता है, कोई देवबंदी के नाम पे अलग हो जाता है, कोई बरेलवी के नाम पे अलग हो जाता है, कोई अहले हदीस के नाम पे अलग हो जाता है। ओ भाई, तुम सब एक कुरान के मानने वाले हो, एक अल्लाह के मानने वाले हो, तुम सब के सब एक कुरान पर ईमान लाने वाले हो। ये तफरके तुम में कब से पैदा हो गए? मुझे बता दो, सहाबा की जमात में ऐसे तफरके मौजूद थे? कोई तफरके मौजूद नहीं थे। ये हम है जो हमने जातों में, कौमों में अपने आप को तकसीम कर दिया, और इन्हीं तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं हम। और ये तकसीम खत्म ही होकर नहीं दे रही, हम खत्म हो जाएंगे, ये तकसीम खत्म नहीं होगी। डराया। और अल्लाह के रसूल, आपने मैट्रिक के अंदर हदीस शरीफ पढ़ी थी कि वो जो गलत बात पर अपनी कौम का साथ देता है तो उसकी मिसाल कैसी है कि जैसे किसी ने ऊंट की रस्सी पकड़ रखी है, दुम पकड़ रखी है, और वो ऊंट जो है कुएं के अंदर जा रहा है और वो भी उसी के साथ कुएं में जा रहा है, अपनी कौम का गलत साथ देना। और जब कौमियत आती है तो फिर हम अपनी कौम का साथ ही गलत देते हैं, गलत बात पर साथ देते हैं अपने कौम वाले के साथ। मैं सिंधी हूं तो सिंधी का गलत साथ दूंगा क्योंकि मेरी कौम का आदमी है। मैं पठान हूं तो मैं पठान कौम का साथ दूंगा, मैं गलत क्योंकि वो मेरी कौम का आदमी, उसका साथ दूंगा। मैं महाजिर हूं तो मैं महाजिर। ये तासुब, ये सब चीजें हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, डराया तासुब से उनको ये कहकर कि जिंदा रहा और मरा जो इसी पर। जो तासुब पर जीता है और तासुब पर मरता है, हुआ वो हमारी जमात से बाहर, दीन इस्लाम से ही बाहर, हमारी जमात से वो बाहर, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। न साथी हमारा, ना हम उसके यावर, ना वो हमारा साथी है, ना हम उसके साथी, ना हम उसके लिए सोचने वाले, ना वो हमारा सोचने वाला। फरमाया, नहीं हक से कुछ इस मोहब्बत को बहरा। ऐसी मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं है जो तासुब की मोहब्बत हो। सिंधी सिंधी के लिए मोहब्बत रखता हो, पंजाबी पंजाबी के लिए मोहब्बत रखता हो, महाजर महाजर के लिए मोहब्बत रखता हो। नहीं, ऐसी मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं है कि जो तुमको अंधा करे और बहरा, जो तुमको अंधा और बहरा कर दे। अल्लाह ताला को ऐसी मोहब्बतें पसंद नहीं है। फिर फरमाया, बचाया बुराई से उनको ये कहकर कि ताज से तर्क मासी है बेहतर। मासी गुनाह, तर्क माने छोड़ना, गुनाहों से बचना, गुनाहों को छोड़ना, ये अफजल तरीन काम है। तर्क मासी, गुनाहों को तर्क करना, गुनाहों को छोड़ना, तौबा करना। जवान की तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। और जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ तौबा करके पलटता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। बंदा रब की तरफ दौड़ कर आता, अल्लाह ताला उसकी तरफ लपक कर जाता है। अल्लाह ताला उसके हाथ, आंख, बाजू, सब उसका जिस्म बन जाता है। अल्लाह ताला उसकी हर तरह से मदद करते हैं अल्लाह ताला। तो बुराई से बचिए, गुनाहों से तर्क कीजिए, अल्लाह की माफी को तलब कीजिए। तवर्रुक है जात में जिनके जौहर, तवर्रुक कहते हैं परहेजगारी को। जिन लोगों के अंदर ये जौहर, ये हुस्न मौजूद है, जो परहेजगार, तकवा जिनके अंदर है, अल्लाह को तकवा मतलूब है, परहेजगारी। जो जिनके अंदर परहेजगारी मौजूद है, न होंगे कभी आबिद उनके बराबर। आबिद किसे कहते हैं? इबादत गुजार को। सुबह शाम फजर भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, जोहर असर मगरिब इशा सब पढ़ता है जनाब, लेकिन परहेजगार नहीं है। परहेजगार किसे कहते हैं? मैं शुगर का पेशेंट हूं, डॉक्टर मुझे कहता है कि तुम्हें चीनी से परहेज करना है, मीठी चीजों से परहेज करना है। अगर मैं मेडिसिन खाता हूं तो मेडिसिन हो गई इबादत, लाजमी खानी है, सुबह शाम 2 दफा मेडिसिन खानी है, मेडिसिन क्या हो गई? इबादत। लेकिन मीठा खाए जा रहा हूं, मीठा खाए जा रहा हूं, दवा भी खाए जा रहा हूं। तो ये मिसाल है आबिद की कि वो इबादतें तो सारी कर रहा है, रोजा भी रख रहा है, नमाज भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, ज़कात भी दे रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहा, परहेजगारी नहीं कर रहा। तो परहेजगारी क्या है कि दवा भी खानी है और परहेज भी करना है चीजों से आपको। ये है, अल्लाह ताला को परहेजगार पसंद है, आबिद पसंद नहीं है। अल्लाह ताला परहेजगार को पसंद, परहेजगार बंदा परहेजगारी भी करता है इख्तियार, और इबादत भी करता है, दोनों काम करता है। आबिद सिर्फ इबादत करता है, लेकिन गुनाहों से वो बचने की कोशिश नहीं करता है। तो तवर्रुक है ज़ात में जिनके जौहर, न होंगे आबिद कभी इनके बराबर।
करो जिक्र अहले वरा का, जहां तुम, ऐसे लोगों का हर जगह जिक्र करो। कैसे लोगों का? परहेजगार लोगों का, जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं, जो हरदम ये ख्याल रखते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। मैं जो आंखों से देख रहा हूं तो अल्लाह भी देख रहा है मुझे कि मैं क्या देख रहा हूं। हिफाजत करूं मैं अपनी आंखों की। अल्लाह ताला मुझे सुन रहा है, मैं अपनी जबान की हिफाजत करूं। इसी तरह अपने कानों की हिफाजत करूं। अल्लाह ताला मुझे देख रहा है कि मैं क्या सुन रहा हूं, मैं अपने कानों की भी हिफाजत करूं। यही हिफाजत दरअसल अल्लाह को मतलूब है। जब आप ये हिफाजत करेंगे तो ऐसे लोगों का जिक्र, ऐसे परहेजगारों का जिक्र हर महफिल में करने के लिए कहा गया है, ताकि लोग उन जैसे बने। ना लो आबिदों का कभी नाम मा, तुम आबिदों का जिक्र ना किया करो, वहां पर इबादत गुजारों का जिक्र नहीं किया करो, क्योंकि वैसे ही रिया के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन परहेजगारी इख्तियार करो। इसी तरह बंद नंबर 6, गरीबों को मेहनत की रगबत दिलाई। आपको पता है अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, कहता है कि खाने को कुछ नहीं है, कुछ भीख दे दें। अल्लाह के रसूल ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? कहने मेरे पास एक कमली है। कमली कहते हैं चादर को, कंबल जो बंदा उड़ता है, और ये एक टोकरा है जिसपे भीख मांगता हूं। कहा लाओ ये दोनों चीजें मुझे दे दो। आपने उठा के पूछा साहब इकराम से, है कोई जो 2 दरम में खरीदे? एक साहब ने कहा अल्लाह के रसूल मैं 1 दरम में खरीदने के लिए तैयार हूं, मेरे पास 1 दरम है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं 2 दरम में। एक और शख्स खड़े होते हैं, एक और साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल लाइए मैं 2 दरम में खरीदता हूँ। अल्लाह के रसूल 2 दरम उस आदमी को देते हैं, कहते जाओ कुल्हाड़ी खरीद के लाओ। वो कुल्हाड़ी खरीद के लाता। अल्लाह के रसूल उस पर दस्ता लगाते अपने हाथ से लकड़ी, और दे के कहते हैं जाओ जंगल में जाके लकड़ियां काटो और शहर में लाके लकड़ियां बेचो, और फिर मेरे पास 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद जब वो शख्स आता है तो कहता है कि आपने ऐसा नुस्खा बताया कि मेरी जेब में 5-6 आने अभी दरम मौजूद हैं, और घर में खाने पीने का सामान भी मौजूद है। तो गरीबों को क्या सिखाया अल्लाह के रसूल ने? मेहनत करना। गदागरी करना हराम है इस्लाम में, नाजायज है इस्लाम में। मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। और मेहनत करने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल-कासिब हबीब अल्लाह, कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो फरमाया कि गरीबों को मेहनत की रगबत दिलाई कि बाजू से अपनी करो तुम कमाई, अपने बाजू से मेहनत करो, कमाओ, अपने हिस्से का रिस्क कमाओ। खबर ताकि लो इससे अपनी पराई। जब तुम कमाओगे तो अपनी भी खबर लोगे, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखोगे, उनकी जरूरियात को भी पूरा करोगे, और फिर जो माशरे के अंदर गरीब है उनकी भी तुम मदद करोगे, क्योंकि तुम्हारे रिस्क में गरीबों का हिस्सा शामिल किया है अल्लाह ताला ने। और जो लोग नहीं करते तो फिर याद रखिए वो पैसा फिर दवाइयों में खर्च करते हैं, वो पैसा फिर घर की खराब चीजों में खर्च करते हैं कि चीजें खराब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा तुमने सदका खैरात ज़कात निकालनी थी नहीं निकाल रहे, तो अब वो पैसा ऐसे निकलेगा। कभी घर का फ्रिज उड़ जाएगा, कभी घर का ओवन उड़ जाएगा, कभी कोई बल्ब फ्यूज हो जाएगा, खराब चीजें हो रही, तुम परेशान हो रहे हो, पता नहीं क्या मसला हो रहा है, घर में बीमारियां आ रही होंगी। ये सदका खैरात जब निकालोगे तो अल्लाह ताला तुम पर हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है, तुम्हारी हर चीज को अल्लाह ताला महफूज कर देता है। लेकिन इसके बावजूद आपके जहन में आ सकता है कि सर हम तो सदका भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, फिर भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, सर हम फिर भी बीमार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है कि मेरा बंदा अपने रब से ही मांगेगा या नाशुक्री करना शुरू कर देगा। तो बस अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता भी है। अभी तो तुम औलाद नहीं हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। जब तुम साहिब औलाद हो जाओगे, माँ बाप बन जाओगे, तुम भी अपने बच्चों को देखो कौन सा बच्चा मेरा सबसे अच्छा है, तुम भी उसको आजमाओगे। तो क्या अल्लाह ताला अपनी मखलूक को नहीं आजमाए, अपने बंदों को नहीं आजमाए? वो भी तो आजमा रहा है। तो जन्नत भी तो फिर उन्हीं के लिए है ना, जिन आजमाइशों के ऊपर पूरे उतरते हैं। तो फरमाया कि गरीबों की मेहनत, गरीबों को मेहनत की रगबत दिलाई कि बाजू से अपने करो तुम कमाई, खबर ताकि लो इससे अपनी पराई, न करनी पड़ी तुमको दर दर गदाई। गदाई माने भीख मांगना। तलब से है दुनिया की गरियाई नीयत। अगर तुम दुनिया को इसी नीयत से गुजारोगे, अच्छी तरह से, नेक तरह से, तो चमकोगे वहां। वहां माने वहां। कैसे चमकोगे? माह कामिल, माह कहते हैं चांद को, और कामिल चौदहवीं का चांद। कितना खूबसूरत होता है, जैसे मैं चौदहवीं का चांद, ठीक है जी। तो चमकोगे वहां माह कामिल की सूरत, 14वीं के चांद की तरह चमकोगे तुम। और फिर क्या फरमाया? अमीरों को तंबी की इस तरह पर, अमीरों को समझाया, तंबी दी, वार्निंग दी उनको कि है तुम में जो अग्निया और तवंगर। अग्निया और तवंगर के एक ही मतलब है, गनी।
मालदार, जिनके पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा है, अगर अपने तबके में हो वो सबसे बेहतर। तुम अपने लोगों में बेहतर हो ना, इन जिस महल्ले में, जिस खानदान के तुम हो, उन सब में तुम बेहतर हो ना, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? बनीनों के होंगे मददगार हो यावर। बनीनों यानी इंसानियत के फिर क्या करना है तुमने? मददगार बनना है, उनकी मदद करना है। न करते हो बेमुशवरत काम हरगिज, कभी भी बगैर मशवरे के काम नहीं करना, मशवरा किया करो। और सबसे आला मशवरा किससे होता है? अल्लाह से। इस्तिखारा, हम समझते हैं सिर्फ शादी के लिए इस्तिखारा किया जाता है। भैया जिंदगी की इस बर्बादी के लिए तुम इस्तिखारा कर सकते हो, लेकिन क्या शादी बर्बादी होती है? ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा कामयाब है। लेकिन बहरहाल, दो भाई शादी के लिए इस्तिखारा करते हो तो कारोबार के लिए इस्तिखारा करो, गाड़ी खरीद रहे हो उसके लिए इस्तिखारा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर काम के लिए इस्तिखारा करता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बाइक खरीदी थी, उसके लिए इस्तिखारा किया था। मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, मैंने इस्तिखारा किया था। मैं कोई कारोबार करता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ। मैं कोई नौकरी के लिए जाता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ। अल्लाह से मदद मांगता हूँ, अल्लाह मुझे बता क्या मेरे हक में ये बेहतर है? अल्लाह से बेहतर मशवरा कौन देगा आपको? और अल्लाह मेरी मदद फरमाता है और मुझे वो मशवरा देता है और मैं यकीनी तौर पे कामयाब रहता हूँ। फिर अपने बड़ों से मशवरा करो, माँ बाप से मशवरा करो। माँ बाप वो हैं जो बेलौस, बगैर किसी मकसद के तुम्हें हमेशा, बगैर किसी मतलब के हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। माँ बाप है तुम्हारे, वो तुम उनकी औलाद हो। फिर अपने बहन भाइयों से मशवरा करो, ये मैं कैटेगरी बता रहा हूं आपको। अपने उस्तादों से मशवरा करो, क्योंकि वो भी बेलौस मोहब्बत करते हैं आपसे, उन्हें कोई मतलब कोई गर्ज नहीं होता आपसे, सिर्फ यही होता है ये हमारी औलाद की तरह ही है, हमें आपका रूहानी माँ बाप करार दिया गया है। इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और फिर अपने दोस्तों से, मुखलिस दोस्त, फिर इसी तरह सिलसिला बुजुर्गों से मशवरे करने चाहिए। उठाते ना हो बेधड़क गाम हरगिज, कभी भी बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। इसी तरह आखिरी बंद आज के इस लेक्चर का, उसके बाद हमारी क्लास इख्तिताम को हो जाएगी उर्दू की। तो मर्दों से आसूदा तर है वो तबका, यहां मर्दों से मुराद मर्द नहीं है, मर्दों से मुराद इंसान है। तो इंसानों में वो तबका सबसे ज्यादा आसूदा है, यानी पुरसुकून है, खुश है, रिलैक्स है। जमाना मुबारक मिले जिसको ऐसा, जिसको ऐसा जमाना मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक जैसा जमाना, जिसमें लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, जिसमें जकात देने वाले तो थे, जकात लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे जबरदस्त दौर कि जिसमें इंसानों को खुशी मैसर आए। अगर तुम उस जमाने में हो तो मुबारक हो तुमको। लेकिन अगर ऐसे जमाना आ जाए, अशरार, अशरार के माने शरीर की जमा बताया था हमने, जहां शरीर लोग मौजूद हैं, नुकसान पहुंचाने वाले लोग मौजूद हैं, नफसा नफसी जिनके अंदर मौजूद हो, अगर तुम उस जमाने में हो, ना हो ऐश में, जिनको औरों की परवाह, जो खुद तो ऐश में है लेकिन दूसरों की परवाह उन्हें नहीं होती, तो फरमाया नहीं इस जमाने में कुछ खैर और बरकत। तो उस जमाने में फिर खैर और बरकत नहीं है। अकामत से बेहतर है उस वक्त रहलत। तो उस वक्त जिंदा रहने से बेहतर इंसान मर ही जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जाओ फद्दा गले में लटका लो और मर जाओ, मतलब बताया जा रहा है कि इसका मतलब उस जमाने को बेहतर करने की जरूरत है। और जमाने को बेहतर करने के लिए मैंने आपको बताया कि पीछे अल्लाह के रसूल के क्या क्या तालीमात थी। तालीमात नबी इस नज्म का नाम है कि रसूल अल्लाह की तालीमात, आपने हमें क्या सिखाया, तो आपने हमें उस माशरे को बेहतर करना सिखाया। मैं बार बार अपनी लेक्चर्स के अंदर अर्तुगरुल को बताता हूं क्योंकि तारीख ही ऐसी है। आप देखें वो अर्तुगरुल जाती तौर पे अकेला तने तनहा निकला और अपनी कौम को लेकर निकला, और किस तरह उसने जद्दोजहद की। नहीं करता तो क्या था, खत्म हो जाता, आज उसको कोई जानता भी नहीं। लेकिन उसने जद्दोजहद की, कोशिश की, जिहाद किया। देखिए कि 600 साल सल्तनत उस्मानिया कायम रही। कितनी बड़ी तारीख, मुसलमानों की तारीख, बेहतरीन आला तारीख सल्तनत उस्मानिया। तो बेटा हमें जद्दोजहद करनी होगी, हमें उन हालात को बदलना होगा, हमें चीजों को ठीक करना होगा। तो ये था हमारा जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे लेक्चर पसंद किया होगा, लाइक किया होगा।
इस आपसे दरख्वास्त भी है कि जो लेक्चर आप सुनते हैं, लाइक करते हैं, इसको शेयर भी किया करें ताकि सदका जारिया के तौर पे लोगों तक पहुंचे और जो लोग हमारी क्लासेस में नहीं अटेंड हो सकते वो उस लेक्चर के जरिए से हमारे लेक्चर को हासिल कर लें। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह इसके बाद सवाल जवाब का सेशन होगा। अगले लिंक के अंदर आप दोबारा लिंक के अंदर आएंगे और दोबारा आप हमारे साथ सवाल जवाब की नशिस्त में शामिल होंगे। जज़ाकल्लाह। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।